भारत पाक एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद श्रीनगर में पुलिस ने सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर सख्त की सुरक्षा। गिलानी समर्थकों की पुलिस से झड़प, गिलानी ने बुलाया था पार्टी का सम्मेलन। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह को ईडी ने भेजा नोटिस, हवाला के जरिए पैसे मंगाने का मामला, आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों का केस। हिरासत में लिए गए हुर्रियत नेता बिलाल लूम, वार्ता रद्द होने पर श्रीनगर जाने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ खत्म, 3 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने एनएसए स्तर की बैठक को किया रद्द, कहा भारत की शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती बातचीत। पाकिस्तान ने भारत को 2 शर्तों पर उठाई आपत्ति, कहा कश्मीर के बिना किसी भी मुद्दे पर बात करना बेईमानी। पाक एनएसए सरताज अजीज अब नहीं आएंगे भारत, आतंकवाद पर पीछे हटा पाकिस्तान। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने रद्द किया रात्रि भोज, हुर्रियत के सदस्यों को दी गई थी दावत। पाकिस्तान के रुख पर भारत का 2 टूक, कहा किसी भी हाल में हुर्रियत को पाकिस्तान उच्चायुक्त से नहीं मिलने दिया जाएगा। एनएसए स्तर की बात से पाकिस्तान के भागने के बाद हुर्रियत ने भी रद्द किया दिल्ली आने का अपना प्रोग्राम। इससे पहले पाकिस्तान के पैदरों के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान पर तीखा प्रहार, कहा आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हुर्रियत का जिक्र करते हुए सुषमा ने तीसरे पक्ष के दखल को किया नामंजूर, कहा पाकिस्तान को शिमला समझौते की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहिए। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर एनएसए स्तर की बैठक से भागने के लिए जाल बुनने का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान में दबाव के बाद पीएम नवाज ने बदला अपना पैंतरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान की वार्ता रद्द करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा भारत ने नहीं रखी कोई भी शर्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी के सरकारी घर पर हुई बैठक, पाकिस्तान पर चर्चा के कयास। पाकिस्तान की एनएसए वार्ता रद्द करने को जेडीयू नेता अली अनवर ने भारत की कूटनीतिक विजय बताया, सुषमा स्वराज के अनवर ने की तारीफ। केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने नीतीश लालू की चंदन और भुजंग से फिर की तुलना, बिहार में गया कि शेरवा घाटी में की रैली। गिरिराज सिंह ने कहा बिहार में बनी बीजेपी की सरकार तो एक को चारा घोटाला और दूसरे को दवा घोटाले में भेजेंगे जेल। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री को कहे अपशब्द, राज्य में लड़कियों की शिक्षा को लेकर उठाए सवाल। पप्पू यादव ने किया दावा, बोले नीतीश के शासन में लड़कियों के लिए नहीं खुला एक भी हॉस्टल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विधायक सतीश मालवीय बीजेपी नेता भंवर सिंह के बीच जमकर विवाद, खुलेआम गाली गलौज और हाथापाई। उज्जैन पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, विदाई के बाद आपस में भिड़ गए बीजेपी के नेता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की लगाई क्लास, कहा प्रदेश सरकार के बेहतर काम को जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं पदाधिकारी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सड़क हादसे में घायल, मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में घर जाते वक्त हुआ हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलट गई वाजपेयी की कार, मामूली चोट लगी। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र को दिल्ली पटियाला हाउस ने दी जमानत, एनडीएमसी कर्मचारी की पिटाई के मामले में हुए थे गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, लिखा पहले केंद्र ने डाला सलाखों में, फिर मिली बेल, आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी ने किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल। चोट से उबरकर मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, कस्बा राल में बारिश के बीच हेमा को सुनने उमड़ी भीड़। हेमा मालिनी ने 2 बच्चों को हादसे का शिकार होने से बचाया, भीड़ के बीच में फंस गए थे बच्चे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का FTII पुणे के छात्रों को समर्थन। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में जाएंगे 3 सांसद। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर 25,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का प्रीमियम दिया। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह की बेटी मृणालिनी भी 1 रैंक 1 पेंशन के पक्ष में जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ धरने पर बैठी। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ कैसी है बीजेपी की तैयारी? आज तक की टीम ने पटना में बने बीजेपी के वॉर रूम में जाकर लिया जायजा। शहरों के साथ गांवों कस्बों में भी तेज हो चुका है बीजेपी का चुनाव अभियान। प्रचार के लिए वॉल पेंटिंग से लेकर चुनावी एप्स तक का सहारा ले रही है बीजेपी। बीजेपी के रथों की मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम में लगे हैं 9 बड़े बड़े मॉनिटर। हर रोज एक रथ से 3 सभाओं का होता है कार्यक्रम। टच स्क्रीन पैनल से राज्य की तमाम सूचनाएं छूते ही होती हैं उपलब्ध। मेल के जरिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से साझा होती है पल पल की सूचना। बिहार में बीजेपी ने मोदी का स्टिकर अभियान चलाया। गाड़ी वालों की मर्जी से उनकी गाड़ियों पर चिपकाए जा रहे हैं स्टिकर्स। गुजरात के राजकोट में बीती रात बदमाशों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता और उसके बेटे को गोली मार दी। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में शनिवार को एक बाघ अपने बाड़े से बाहर कूद आया। चिड़ियाघर में अफरा तफरी मची, जल्द ही काबू में कर लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दुगलखूला रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के आ जाने से हड़कंप मचा। गांव वालों ने पतली गली में तेंदुए को किसी तरह से बंद किया। दिल्ली मेट्रो कल से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करेगी। 1 सितंबर तक चलेगा सर्वे। 2013, 12 में 14 में भी ऐसा सर्वे कर चुकी है मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में नशे में धुत दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का वीडियो आया सामने। नशे में कांस्टेबल इस कदर झूम रहा था कि मेट्रो के रुकते ही गिर पड़ा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रंगदारी ने देने पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 बदमाशों ने किया हमला। हत्या के बाद भाग रहे बदमाशों की गाड़ी की टक्कर हुई। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों में दीपक पंडित नाम का कुख्यात भी शामिल। हत्या के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग जीप को लेकर भागे थे बदमाश। दिल्ली के जनकपुरी में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर मिनी ट्रक ने ट्रैफिक कांस्टेबल दिनेश को कुचल दिया। गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती, ट्रक चालक फरार। दिल्ली पुलिस की मुहिम और ऑपरेशन सखी से हुआ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का खुलासा। 15 साल की मासूम ने पत्र में सगे भाई पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। पुलिस के अनुसार पीड़िता के दोस्त के भाई ने किया रेप। पड़ोसी बुजुर्ग ने भी कई बार की गलत हरकत। पत्र पाने के बाद पुलिस ने पीड़िता का कराया मेडिकल। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। रेप के आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सखी के तहत दिल्ली पुलिस ने करीब 200 स्कूलों में रखी है शिकायत पेटी। सफल होता दिख रहा है अभियान। दिल्ली में 12वीं में पढ़ने वाली एक 16 साल की छात्रा के साथ बलात्कार का खुलासा। 9 महीने की गर्भवती है, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों का आरोप इलाज में देरी की वजह से मौत। अस्पताल के अनुसार अस्पताल लाने से पहले ही मरीज की हो चुकी थी मौत। मृतक के परिजनों पर मारपीट का आरोप। तहसीलदार ने लापरवाही में अमेरिकी मूल की महिला और उसके 6 महीने के बच्चे को घर में किया सील। नोएडा के सेक्टर 40 का वाकया। करीब 24 घंटे तक घर में बंद रही विदेशी महिला। पति के खिलाफ एक केस की रिकवरी करने पहुंचे थे तहसीलदार। इसी दौरान दिखाई लापरवाही। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी पर फिर लगा दान पत्र के पैसों का चोरी का आरोप। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दिल्ली की अमर कॉलोनी में सक्रिय दिखा कार पंक्चर करने वाला गिरोह। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दिल्ली में नंद नगरी इलाके में 2 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत। काफी वक्त से जमा था सीवर। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले मानसरोवर पार्क में हुई लूट की गुत्थी सुलझाई। 4 गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद।
दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 22 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। आईटीबीपी के एक जवान पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा। भादरेश राजवेस्ट पावर प्लांट में मजदूर पर टूटकर गिरा क्रेन का हिस्सा, मौके पर मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में हंगामा। मरीज को भर्ती कराने के लिए घूस मांगने का आरोप। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने बंदूक की दुकान लूटी। सनसनी हुई इलाके में। कार्रवाई में एक राइफल बरामद हुई। इंदौर में 5 साल के एक मासूम से सौतेली मां ने की दरिंदगी। बच्चे को गर्म तवे और चिमटे से दागा। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रेलवे ब्रिज में फंसा कंटेनर। सीएसटी दादर हार्बर रूट से आने वाली गाड़ियों का रूट किया गया डाइवर्ट। यूपी के रामपुर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। प्रेमी संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के सहारनपुर में खाद्य विभाग ने छापा मारा। 400 किलो से ज्यादा सिंथेटिक रसगुल्ले और मिल्क केक जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में मनचलों का आतंक। सरकारी इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने परेशान होकर कॉलेज जाना छोड़ा। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक अनजान शख्स ने एक डॉक्टर को फोन कर 20 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। हत्या और बेटे के अपहरण की दी धमकी। लखनऊ में सीसीटीवी में कैद चेन स्नेचिंग की घटना। रास्ते में जा रही महिला से चेन लूटकर भागे। बढ़ते भाव के बीच मुंबई में 750 किलो प्याज की चोरी। दुकानदार ने दर्ज कराई शिकायत। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। लगातार बारिश बढ़ी मुसीबत। बाढ़ से असम का हाल बुरा। कोकराझार में सैलाब के साथ बारिश की भी आफत। खुद को जोखिम में डालकर घरों से सामान निकाल रहे हैं लोग। सेना बनी मददगार। नावों के जरिए पीड़ितों तक भोजन पहुंचा रही है। बच्चों के लिए भूख बनी बड़ी समस्या बनी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें। मोटरबोट से लोगों को निकाला जा रहा है। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के सैलाब का कहर। गांव के गांव सैलाब में डूबे। घरों की दहलीज तक पहुंचा पानी। जैन परंपरा संथारा पर अदालत की तरफ से बैन लगाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में समुदाय के हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान लोगों ने मुंडन कराकर जताया विरोध। दिल्ली के रोहिणी में बच्चों के पार्क में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में बच्चे और अभिभावक सड़कों पर उतरे। लोगों ने फैसला वापस न लिए जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। यूपी के बुलंदशहर में ग्रामीणों ने बेटी बचाओ अभियान के तहत मैराथन का किया आयोजन। इस दौरान हजारों की तादाद में बच्चे भी हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में आधी रात को एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। काफी मेहनत के बाद ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने बच्चे को कुएं से निकाला। हरिद्वार में मां गंगा का किया गया दुग्धाभिषेक। 1911 से चली आ रही है ये परंपरा। इस आयोजन के लिए दिल्ली से बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राजस्थान के बारा में नगर परिषद चुनाव के दौरान हार के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने खोया आपा। एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अभद्रता। नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। शिरडी के साईं दरबार में सावन महीने में खास आयोजन। 8000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के सामने जीत के लिए रखा 413 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 325 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने बनाई सेंचुरी। रहाणे ने शानदार 126 रन बनाए। मुरली विजय ने खेली 82 रनों की उपयोगी पारी। भारत ने दूसरी पारी में श्रीलंका को दिए शुरुआती झटके। 33 रन पर श्रीलंका के 2 विकेट गिरे। अपने आखिरी टेस्ट पारी में संगकारा सिर्फ 18 रन बनाकर हुए आउट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुआ जबरदस्त बम धमाका। 12 की मौत, 66 घायल। एक अस्पताल के करीब फिदायन हमलावरों ने कार बम के जरिए किया धमाका। मृतकों में 3 विदेशी नागरिक। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परिवार के साथ साइकिल की सवारी की।
मर्था विनियार्ड आइलैंड में मना रहे हैं 2 हफ्ते की छुट्टी।